हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, खाना आपका सही से नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसे आप प्रॉपरली कैसे डाइजेस्ट करें। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। आप अपने डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब क्यों होता है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में भी शेयर करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपने डाइजेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा फूड मतलब हम खान जो भी कुछ खाते हैं वो प्रॉपर होगा, हेल्दी होगा, तो हमारा खाना भी सही से डाइजेस्ट होगा। आजकल कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी होता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप क्या खा रहे हैं, आपका डाइजेशन क्या है, आपका लाइफ स्टाइल कैसी है, उस पर डिपेंड करती है आपकी डिजीज, उसके अकॉर्डिंग आपको बीमारी होती। स्पेशली अगर आपको स्टमक से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, सबसे पहले डॉक्टर आपसे क्या पूछता है, यही पूछता आपने क्या खाया था, आपने पूरा दिन क्या खाया था, क्या पिया था, सब कुछ पूछता है। उसके अकॉर्डिंग उसे पता चलता है कि कहीं इसमें से कोई चीज ऐसी जो नहीं है जो नुकसान कर गई हो। इसीलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। तो पहले तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब क्यों होता है। अगर हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के साथ साथ अगर हम पानी पी ले रहे हैं, तो हमारा खाना कभी भी सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि खाना डाइजेस्ट तो हो जाएगा, होगा डाइजेस्ट, बहुत स्लो स्लो होगा। उसमें से कुछ फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो भी सकते हैं, कुछ फूड पार्टिकल डाइजेस्ट ना हो, तो खाना पेट के अंदर ही सड़ने लगेगा, जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर होगा, जिसकी वजह से हमारा वेट भी इंक्रीज हो सकता है। ये भी कारण हो सकते हैं हमारे वेट इंक्रीज होने के। और उसके साथ जैसे आपने खाना खाया, पानी पी लिया, हमारा स्टमक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रेट करता है, क्या करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब वो तो एक प्रकार की एंजाइम, क्या आग है, खाना डाइजेस्ट करेगी। अब आग में पानी आप डालेंगे तो आग तो बुझ जाएगी। उसी प्रकार से जो हमारा स्टमक से उस एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है, हम उस पर पानी डाल देंगे तो वो आग बुझ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, मे भी उसका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए। इसीलिए भूल से भी खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। खाना खाने के 1 घंटे, 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। अगर ज़्यादा कोशिश करिए कि ज़्यादा लंबे समय बाद पानी पीजिए, ताकि हमारा फूड प्रॉपरली सेटल हो जाए, फिर हम पानी पिए, फिर पानी की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उसकी रिक्वायरमेंट फुल होगी, फिर हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। 90% लोगों की हैबिट यही होती है कि वो खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। आप ये अपनी आदत सुधार लीजिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। कैसे, जैसे अगर आपकी हैबिट है पानी पीने की, तो क्या करिए, पानी अपने पास मत रखिए, पानी को कोसों दूर रखिए, ताकि मतलब नजर भी ना जाए हमारे पानी के ऊपर। खाने पीने वाले को छोटा रखिए, खाने को प्रॉपरली चबा चबा कर खाइए। तब देखिए, जब खाना अच्छे से आप चबा चबा कर खा लेंगे, हमारे माउथ में जो सलाइवा तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, फूड पार्टिकल के साथ मेस्टिकेट होगा, हमें पानी पीने की क्या ज़रूरत है। हम खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, फूड पार्टिकल के साथ सलाइवा का प्रॉपरली मेस्टिकेशन होगा, फिर वो हमारे ईसोफेगस से अच्छे से हमारे स्टमक में चला जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ना तो खाना हमारे गले में अटकेगा, हमें पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अब हमारी सालों की आदत है, अब अचानक से हम इस हैबिट को तो चेंज नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे इसे चेंज कर सकते हैं। पानी लेके चलिए, नहीं मतलब तुरंत नहीं चेंज कर सकते तो एक पहले दिन पानी लेके बैठिए, थोड़ा सा पानी लेके बैठिए, बहुत कोशिश करिए, नहीं मतलब बर्दाश्त हो रहा तब पानी पी लीजिए। अगले दिन फिर कोशिश करिए बिल्कुल पीना ही नहीं है, नहीं हो पा रहा थोड़ा सा पी लीजिए, फिर धीरे 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 ऐसे करके आपकी आदत हट जाएगी, आप पानी नहीं पिएंगे। तो बस पानी नहीं पीजिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है, खाना जैसे खाना होता है, डिनर, हम ब्रेकफास्ट और जो लंच कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, ये तीनों में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट में बिल्कुल आप खाना खा सकते हैं, राजो वाला खाना, मतलब ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा लीजिए, नो प्रॉब्लम। लंच में भी आप खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी, एक कटोरी दही खा लीजिए। लेकिन जो रात का खाना है वो आपका गरीबों वाला होना चाहिए, क्योंकि सूरज के ढलने के बाद हमारी बॉडी
थोड़ी सी इनएक्टिव हो जाती है, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फूड का डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि एंजाइम सिक्रेशन भी स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हमारा रात का डिनर हैवी होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए रात का खाना एकदम गरीबों वाला होना चाहिए, इतना हल्का होना चाहिए। आप नॉर्मल 2 रोटी सब्जी खा लीजिए, नहीं तो 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पीकर भी आप सो सकते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहेगा, आपकी होल बॉडी जो है एक्टिव रहेगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी, अगला मॉर्निंग भी आपका सबसे अच्छा होगा। इस छोटी सी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन की जो हमारी पूरी दिन की एक्टिविटीज़ होगी वो भी क्या होगी, एक्टिव होगी। क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, अगर एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है, जिससे हमारा कुछ भी खाने का मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी खाने पीने का भी मन नहीं करता, जिससे हम पूरा दिन इनएक्टिव फील करते हैं। अगर वही डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हेल्थी रहता है, हमारी बॉडी भी खुद को हेल्थी ही फील करती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको आप अपने डेली रूटीन में ऐड करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा हेल्थी बना सकते हैं। जैसे कि आप कभी कभी या डेली जो है जीरा का पानी पी लीजिए। 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, उसे जो है आपको क्या करना है, पानी में थोड़ी देर तक उबालेंगे तो उसका रस अच्छे से पानी में निकल जाएगा। छान के आप उस पानी को पी लीजिए। जीरे के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशस सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो एंजाइम सिक्रीशन को इम्प्रूव करते हैं, फास्ट करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखते हैं। ऊपर से ये कैसा होता है, कोल्ड इन नेचर होता है, नेचर में ठंडा होता है। तो हमारे स्टमक को अगर आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, स्पेशली एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये कैसा होता है, नेचर में ठंडा होता है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला जो है वो है हींग। 1 चुटकी भर हींग ले लीजिए, पानी में डाल लीजिए थोड़ा सा बॉईल करके, या फिर चुटकी भर हींग खा के आप गर्म पानी पी लीजिए। इससे भी आपको बहुत आराम मिलता है, रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है वो है इसबगोल। इसबगोल की भूसी, जैसे आपका पेट अगर डिस्टर्ब हो गया, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, दही लेना है, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी लेना, दही के अंदर मिला के और उस इसबगोल की भूसी को खा लेना। ऑन द स्पॉट तुरंत मिलाइए, तुरंत आप खा लीजिए। इससे आपका जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपका मतलब जैसे लूज मोशन की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। अगला जो है वो है सौंफ। सौंफ को भी 1 चम्मच लेना है, सौंफ पानी में मिलाना है, रखना है, उबालना है, फिर उस पानी को पी लेना है। इस तरीके से आप अजवाइन का भी कर सकते हैं। अजवाइन लेना है, उसे पानी में डाल के उसे बॉईल करके उसके बाद अजवाइन का पानी पी लेना है। हर दिन अगर आप अजवाइन जो है, सौंफ, जीरा, इनमें से किसी का भी पानी पी रहे हैं, इससे आपको बहुत आराम आराम मिलेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी हेल्थी भी फील करेगी। नेक्स्ट है वो है एलोवेरा जूस। मार्केट में एलोवेरा जूस मिलता है, या फिर आपके घर में अगर एलोवेरा का पेड़ हो, उसके अंदर का जेल निकालिए, अपने मिक्सर ग्राइंडर में उसे ग्राइंड करके शुद्ध एलोवेरा का जूस आप पी सकते हैं। इससे भी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि एलोवेरा के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशस सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। ये भी नेचर में कोल्ड इन नेचर होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखता है। ये ईजिली आपके एलोवेरा तो आपके सबके घर में होता होगा और तो बहुत कॉमन है, लोग इसका ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपका इंटरनल मतलब अंदर से सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तो आपका जो एक्सटर्नल फीचर होगा वो भी अच्छा ही होगा। जैसे कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, अंदर से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे उतना ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाई देती है। लेकिन अगर अंदर से भी कोई बीमारी है तो वो बाहर हम अपने आप दिखाई देने लगता है। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ अपने आप को भी फिट, फाइन और डिजीज फ्री भी रख सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको फॉलो करना है, जिनमें चेंजेस लाना है, और इससे भी हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला है समय समय पे पानी पीना जरूरी है। अब ये नहीं कि पानी पीना तुम खाने के बाद ही पानी पिएंगे, खाना खाने के हमेशा 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। हमेशा आप रूम टेम्परेचर
वाटर का यूज़ करिए, या फिर आप गर्मियों में मटके में पानी ले रख लीजिए और उस शुद्ध मटके का पानी पीजिए। वो पानी क्या होगा, आपके लिए अमृत होगा और उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। कभी भी गलती से भी आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है, और जब जब बॉडी डिमांड करे तब तभी पानी पीना है। नेक्स्ट है वो है हेल्दी डाइट। आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, ये तीनों ही चीज आपकी कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। मेन है आप कितना ज़्यादा खा रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता। आप कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, इस पे आपकी बॉडी की एक्टिविटी, आपकी बॉडी की एक्टिवनेस, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये नहीं कि हम ढेर सारा खाना खा लेंगे तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, नहीं। कम खाएंगे, ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच सप्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। नेक्स्ट है वो है काऊ घी। हर दिन दोपहर में 1 से 2 चम्मच शुद्ध देसी गाय का जो है घी पी लीजिए, मतलब जो है उसमें डाल लीजिए, दाल में डाल लीजिए, फिर दाल को पी लीजिए। सब्जी में भी बहुत सारे लोग डालना पसंद करते हैं। 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। अगला जो है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब हर दिन वॉक पे जाइए, आने के बाद योगा एक्सरसाइजेस करिए। इससे आपकी बॉडी मच बेटर एक्टिव फील करेगी और बहुत अच्छा फील करेगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और इसके साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्थी रहेगा। खाना खाने के बाद आपको ब्रज आसन में बैठना है। कैसे बैठना है, जैसे ऊंट लोग बैठते हैं उस तरीके से आपको बैठना है। रात का खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट आपको ब्रज आसन में अगर आप बैठ जा रहे हैं, इससे आपका फूड प्रॉपरली सेटल हो जाता है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। लास्ट जो हमें करना है वो पहले ही बता दिया था आपको, खाने के निवाले को छोटा रखना है और खाने को इतने अच्छे से चबा चबा कर खाना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा डाइजेशन हमें अपने माउथ में करा लेना है बाय द हेल्प ऑफ आवर टीथ, अपने दांतों की मदद से, ताकि आधा काम बचा रहे वो हमारा स्टमक करेगा। हम खाने के निवाले को छोटा रखेंगे और खाने को प्रॉपरली चबा चबा कर खाएंगे, ताकि खाने जो पार्टिकल है, फूड पार्टिकल, वो इतने अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, वो गले के नीचे से जब जाता है पता भी नहीं लगना चाहिए कि क्या चीज़ जा रही है। चाहे चावल खाइए, चाहे रोटी खाइए, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है, ताकि हर एक फूड पार्टिकल के साथ प्रॉपरली सलाइवा का मैस्टिकेशन हो सके। अगर आप इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को, इन सभी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और इसे अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं, आपका मतलब आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी जो स्टमक से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वो ठीक हो जाएगी और आप मच बेटर फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। हर दिन आप क्या खा रहे हैं, क्या वो चीज़ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है कि नहीं, इस पे आपको नोटिस करना है, ताकि आप अपने आप को खुद ही फिट एंड फाइन रख सके। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।